गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्वराज की नींव देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि लक्ष्मीबाई है वो निराश हो गई है क्योंकि उसके हाथ से उसका झांसी, कालपी और ग्वालियर जैसे किले उनके हाथ से निकल गए हैं। फिर लक्ष्मीबाई है वो किसी भी कीमत पर निश्चय करती है कि वो अपना राज्य अंग्रेजों के हाथ से वापस लेगी। और साथ ही साथ महारानी लक्ष्मीबाई है वो निराश है। उसकी निराशा का कारण है कि उसकी सेना में राव साहेब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि तो है, पर वो उनके पास शक्ति है, पर वो उन लोगों का ध्यान अभी सेना में नहीं है, उनकी सेना में अनुशासन नहीं है। उन लोगों का ध्यान तो ब्रह्मभोज में और घुंघरुओं की झनकार में है। इसी कारण महारानी लक्ष्मीबाई है वो निराश हो गई है। जूही और मुंदर ये दोनों उनकी सखियाँ है। फिर बाद में हम देखते हैं कि पेशवा की राज्य की हार होती है और तात्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बताते हैं कि वो अभी युद्ध के लिए तैयार है। साथ ही साथ हम आगे के वीडियो में देखते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई है उसको पता लग जाता है कि शायद ये उनका जीवन का अंतिम युद्ध है। इसी बात की उनको चिंता है कि इसी युद्ध में उनकी वीरता कहीं कलंकित हो न जाए। तो हम आगे देखते हैं पेज नंबर 18। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या। तात्या है वो भी युद्ध भूमि के लिए जा रहे हैं और अभी महारानी बोल रही है कि प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई કહે છે કે તાત્યા પ્રણામ, હું હવે તમને સીધી યુદ્ધ ભૂમિમાં જ મળીશ, તમે ત્યાં આવવામાં મોડું કરતા નહીં। અને તાત્યા છે ત્યાંથી જતા રહે છે। મુંદર કહે છે સરકાર आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंदर છે એ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને કહે છે કે આજે હું તમારી સાથે જ રહીશ, કેમ કે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈને અંદરથી એવું લાગે છે કે આ યુદ્ધ છે એમના જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ છે। હવે આમાં હાર થાય કે જીત થાય પણ એમની વીરતા છે એ કલંકિત થવી જોઈએ નહીં, આવા બધા વિચાર કરે છે, એનાથી દુઃખી છે। એટલે મુંદર છે એમ કહે છે કે હું આજે તમારી સાથે યુદ્ધમાં તમારી સાથે જ રહીશ। જૂહી और मैं तोपखाना संभालूंगी। અને જૂહી છે એમ કહે છે કે મહારાણી હું તોપખાના છે એ હું આજે સંભાળીશ, કઈ તોપ ક્યારે કોના ઉપર કેવી રીતે ફોડવી એ બધું હેન્ડલિંગ છે એ જૂહી કરશે। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। लक्ष्मीबाई છે એવું કહે છે કે આપણે આજે બધા મળીને સ્વરાજ એટલે કે આપણે આપણું રાજ્ય આજે जीतीने રહેશું अथवा तो नींव का पत्थर बनना, यानी कि ये एक मुहावरा है कि किसी खास कार्य की शुरुआत करना। તમને લોકોને ખબર જ છે કે 1857ના સંગ્રામ થયો હતો, એમાં 1857નો વિપ્લવ તો બધાને ખબર જ છે, તમારે એસએસમાં ભણવામાં આવે છે। એટલે એમ કહે છે કે જો મારું રાજ્ય મને મળી ગયું તો સારામાં સારું છે, પણ કદાચ આપણી હાર થઈ તો સ્વતંત્ર સેનાની તરીકે આપણે એક આ સ્વતંત્રતાના પહેલાંમાં આપણે એક સારા કાર્યની શરૂઆત આપણા નામથી થશે। એટલે એમ કહે છે કે કાંઈ નહીં તો કાંઈ નહીં, આપણે નીવનો પથ્થર તો બનશું એમ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है। जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। એટલે કે છે કે હર હર મહાદેવ સાથે ત્રણેય છે એ ઉદ્ઘોષ કરે છે અને આપણું જે આ પાઠ છે એ એક નાટ્યાંશના સ્વરૂપમાં છે, એટલે ત્યાંની નાટકના સ્ટેજ ઉપર છે એ પડદો પડી જાય છે અને પ્રકાશ છે ધૂંધળો ધૂંધળો થઈ જાય છે અને બધી જ શાંતિ છવાઈ જાય છે અને पृष्ठभूमि ऊपर गीताना पाठनो आवाज आवे छे। आप लोगों को तो पता ही है कि इस युद्ध के पश्चात क्या होता है। એટલે તમને બધાને ખબર છે કે આ યુદ્ધમાં મહારાણીની હાર થાય છે। અંગ્રેજોએ છે એવો નિયમ કર્યો હોય છે કે જે રાજાને સંતાન ન હોય એટલે કે બાળક ન હોય એનું રાજ્ય એ લોકોએ જીતી લેવાનું, હડપ કરી લેવાનું, એની ઉપર એ લોકોનો કંટ્રોલ। પણ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એનો
વિરોધ કરે છે, બાળક દત્તક લે છે પણ અંગ્રેજો છે એ સ્વીકારતા નથી, એ બધું તમે સમાજ વિદ્યામાં એટલે કે એસએસમાં તો ભણો જ છો. અને જ્યારે મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ વીરગતિ પામે છે અને ત્યારે આપણે પણ આજે બધા એમને એક वीरांगनाના રૂપમાં याद करिए છીએ. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अभी हम शब्दार्थ देख लेते हैं. प्रलय, प्रलय यानी कि सृष्टि का विनाश. ऐशो आराम यानी कि विलास प्रियता. प्रतिज्ञा यानी कि प्राण. दुत्कारना यानी कि धिक्कारना. स्वराज यानी कि अपना राज्य, ये आपको याद रखना है, स्वराज काफ़ी बार पूछा जाता है. व्यग्र यानी कि आतुर. राग रंग यानी कि गाना बजाना. रणभूमि यानी कि लड़ाई का मैदान. अंकित यानी कि निशान लगा हुआ. उत्तेजित यानी कि भड़का हुआ. मुहावरे, अड़ जाना यानी कि किसी बात को मनवाने की जीत करना. थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना. हाथ से निकल जाना यानी कि अपने बस में न रहना. भूमि तैयार करना यानी कि आधार बनना, भूमिका बनना. नींव का पत्थर बनना यानी कि किसी खास कार्य की शुरुआत करना. नींद हराम करना यानी कि गहरी चिंता में डाल देना. पाताल से खींच लाना, इसका अर्थ होता है किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना. आंखें खुलना यानी कि सजग होना. मौत से जूझना यानी कि साहस से मौत का सामना करना. डियर स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक में और एग्ज़ाम में ऐसा कहा जाता है कि मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए यानी कि सेंटेंस बनाइए. तो आप लोगों को डाइजेस्ट में से कॉपी नहीं करना है. जिस किसी ने भी कॉपी किया होगा उसका मैं रॉन्ग कर दूंगी. आपको सेंटेंस अपने आप बनाना है. चैप्टर में से बनाइए या आसपास देखकर कहीं से बनाइए, पर डाइजेस्ट में से कॉपी नहीं करना है. स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो आपको आंसर लिखना है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो उसका आंसर है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता. स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिलता है. ये तो एकदम इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. क्वेश्चन नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो उनका आंसर है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वो उससे प्रेम करती है. क्वेश्चन नंबर 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. तो उनका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया. रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे. ओके, फिर बड़े क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और ब्लैंक से. सामने आंसर है बलिदान और युद्ध, जिनका आंसर है आपको सभी को 1 2 3 4 5 ब्लैंक से वो आपको चुनकर सही आंसर लिखने हैं. जब भी आपकी स्कूल स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों की वर्कबुक चेकिंग के लिए तुरंत ही मंगाऊंगी. मुझे 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आपके स्कूल आते ही दूसरे दिन में सभी की वर्कबुक चेकिंग के लिए मंगाऊंगी. थैंक यू, टेक केयर.